बड़े बड़े स्वस्थ शरीर 1 मिनट कम कर पाए क्या? पानी का बुलबुला कब फूट जाए, ऐसे हम कब मर जाए, कुछ पता नहीं। हम सब, जिसकी अच्छी किडनी कार में बैठा जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ मर गया। क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या प्रेमानंद महाराज इस वक्त ज्यादा बीमार हैं? क्या प्रेमानंद महाराज की आंखों में कोई दिक्कत है? क्या प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा बंद कर दी गई है? क्या प्रेमानंद महाराज को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है? क्या प्रेमानंद महाराज भक्तों को दर्शन नहीं दे रहे हैं? ऐसे तमाम दावे, ऐसी तमाम बातें इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत तेजी से चल रही हैं। प्रेमानंद महाराज के कई वीडियोस बार बार सर्कुलेट किए जा रहे हैं। आखिर इनकी सच्चाई क्या है? ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज का चेहरा सूजा हुआ है, आंखें खुल नहीं पा रही हैं और आवाज कांपती हुई लग रही है। दावा यह किया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत इन दिनों ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इन वीडियो से उलट प्रेमानंद महाराज के YouTube चैनल पर उनके वीडियोस लगातार अपलोड हो रहे हैं। तो क्या प्रेमानंद महाराज को लेकर किए जा रहे दावे गलत हैं? क्या प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिल्कुल ठीक है? क्या सोशल मीडिया में सर्कुलेट किए जा रहे वीडियो फर्जी हैं? हमें लगता है मोबाइल ये झूठ बुलवाता है। भाई हम तो इस समय वृंदावन में तो नहीं, आगरे में है, कल आके बात करेंगे, वहां बगले वाले मकान में है। तो ये मोबाइल झूठ बोला। कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव हो गया है कि झूठ की बहुत ज्यादा चलन हो गई, नहीं हो गई? व्यापार में देखो तो हर कार्य में देखो, अब पता नहीं चल रहा कि आदमी सत्य बोलता कब है। प्रेमानंद महाराज वृंदावन के बड़े संत हैं। देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर हैं। हर किसी के मन में चिंता है कि आखिर उनके स्वास्थ्य को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। तमाम भक्त उनकी सेहत को लेकर भावुक हैं। कई लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए वृंदावन पहुंच रहे हैं। गुरुदेव को के मुंह से सुनी, गुरुदेव बहुत अच्छा लगा। तो आपको क्या पता लगा था? मुझे पता लगा गुरुजी बहुत अस्वस्थ हैं, तो इसलिए मैं रांची से आई। तो रांची से आए आप? जी। तो अब आपको पता लग गया? क्या पता लगा? अभी महाराज जी बताए कि गुरुजी स्वस्थ हैं, एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, तो अभी मन को शांति हुई। सच क्या है ये हर कोई जानना चाहता है, इसलिए इंडिया टीवी की एक टीम वृंदावन पहुंची। हमने खुद ये पता लगाने की कोशिश की कि संत प्रेमानंद महाराज को लेकर पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं उसकी सच्चाई क्या है। संत प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं और इन्हीं खबरों से चिंतित होकर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो वृंदावन में उनके आश्रम पहुंच रहे हैं। हालांकि जो उनके स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें हैं वो पहले भी मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन इस बार उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या सच्चाई है ये खुद जानने के लिए हम उनके राधा केली कुंज आश्रम में पहुंचे, जो कि वृंदावन में है। इसी आश्रम में इस वक्त प्रेमानंद जी महाराज रुके हुए हैं। दरअसल कैमरे पर जब हमने आश्रम के लोगों से बात करनी चाहिए तो आश्रम के लोगों ने कैमरे पर तो बोलने से मना कर दिया, लेकिन बिना कैमरे के उन्होंने इंडिया टीवी की टीम को बताया कि महाराज जी का जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से ठीक है और जो उनके एकांत वार्तालाप या एकांत दर्शन है वो पहले की तरह सुचारू रूप से चल रहे हैं। आश्रम में जो दीक्षा का कार्यक्रम है, जो सत्संग का कार्यक्रम है, वो भी पहले की तरह सही तरीके से चल रहा है। हालांकि जो आश्रम में सत्संग होता है उसमें महाराज जी अभी शिरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी वो विश्राम कर रहे हैं और
कैमरे पर किसी भी तरह से जो आश्रम के लोग हैं उन्होंने बात करने से मना किया। वहीं जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी उनका उन्होंने खंडन भी किया। यह सच है कि प्रेमानंद महाराज पिछले लंबे वक्त से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। प्रेमानंद महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की बीमारी है। यह एक तरह की जेनेटिक बीमारी है जिसमें धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है। 2006 से प्रेमानंद महाराज की किडनी खराब है। 2006 में पेट में दर्द के बाद उनका टेस्ट हुआ तो टेस्ट में पता चला कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम है। पहले तो प्रेमानंद महाराज को कानपुर में एक डॉक्टर ने देखा, फिर कानपुर के बाद दिल्ली के डॉक्टर से भी दिखाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। इसके बाद प्रेमानंद महाराज वृंदावन चले आए। उन्होंने अपनी दोनों किडनी में एक का नाम कृष्ण और दूसरे का नाम राधा रखा है। अब उन्हें रेगुलर डायलिसिस करवाना पड़ता है। कई लोग प्रेमानंद को अपनी किडनी देने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज इसके लिए तैयार नहीं हैं। प्रेमानंद महाराज के आश्रम में उदासीन अखाड़े के प्रमुख काशनी पीठाधीश्वर शरणानंद महाराज उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनके जानने वाले एक संत प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी देना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि प्रेमानंद महाराज उसके लिए तैयार तो हो। हमारे एक संत हमारे पास आए, महाराज हमारी किडनी को लगवा दो। तो हमने कहा सर 1 लाख किडनी देने वाले तैयार हो। कह रहे एक संत आए, कह रहे महाराज जी को मेरी किडनी दिलवा दो, आप थोड़ा सिफारिश कर दीजिए। हमने कहा उनको तो 1 लाख किडनी देने वाले तैयार बैठे हुए हैं, वो स्वीकार तो करें। बस श्री जी उनका पावर है तो इसी से चलवा रहे हैं, और जिस दिन फेल होना है उस दिन नई स्ट्रीक तो भी फेल हो जाएगी। तो अपने लोग तो भगवत मार्ग के प्रति संत को समाधान तो हमको देना चाहिए। उत्साह से आए, हमसे कह रहे महाराज हमारी प्रार्थना। कुछ वक्त पहले फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा भी प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने भी महाराज जी से यही कहा था, लेकिन उस वक्त भी प्रेमानंद महाराज ने मना कर दिया था। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ पिछले 10-20 साल से किडनी फेल के साथ चल रहे हो। जी। मैं आज कहना चाहता हूँ कि कभी मैं आपके काम आ सकता हूँ तो आज एक किडनी मेरी आपके नाम। नहीं, तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। मैं भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ हूँ, और जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा तब तक ये किडनी हमको ले नहीं जाएगी, और जब बुलाया आ जाएगा तो जिसका आ जाता है फिर उसको जाना पड़ता है। पर आपका ये सद्भाव हम बहुत हृदय से स्वीकार करते हैं। आप स्वस्थ रहो, आप प्रसन्न रहो, सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रहो, और नाम जप करते रहना, ठीक है। संत प्रेमानंद महाराज की किडनी में दिक्कत है, ये बात तो सच है, लेकिन क्या वो वाकई बीमार हैं? इसे लेकर जो वीडियोज सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें कितना दम है, ये जानना जरूरी है। हमने इसे लेकर फैक्ट चेक किया तो पता चला कि संत प्रेमानंद महाराज के ये सारे वीडियोज पुराने हैं। वीडियो नंबर 1, जिसमें प्रेमानंद महाराज का चेहरा सूजा हुआ है, आंखें ठीक से नहीं खुल रही हैं, ये पुराना वीडियो है। वीडियो नंबर 2, जिसमें प्रेमानंद महाराज को अस्पताल में भर्ती होने का दावा किया जा रहा है, वो भी पुराना वीडियो है। फैक्ट चेक में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन अफवाहों को लेकर प्रेमानंद महाराज ने खुद पिक्चर क्लियर कर दी है। महाराज जैसे कल आपका चल रहा था, महाराज जी 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, समाचार वाले चल रहे थे, मीडिया वालों ने चला दिया कि 3 दिन से महाराज जी हॉस्पिटल है। 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं। तो एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए कि आज का एकांतिक पड़ा हुआ है। तो आप सब महाराज श्री सत्य को झूठ और झूठ को सत्य, वो इस पे ऐसा लगेगा कि ये पुराना होगा, ये असली को ऐसा लग रहा है कि नकली, और नकली को ऐसा लग रहा है असली। प्रेमानंद महाराज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वृंदावन के केली कुंज आश्रम में अपने तमाम भक्तों से मुलाकात कर रहे हैं। हम आपको पिछले 3 दिनों की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये प्रेमानंद महाराज के एकांतिक वार्तालाप और दर्शन की तस्वीरें हैं, जिसमें वो भक्तों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। पहली तस्वीर 6 अक्टूबर की है, दूसरी तस्वीर 7 अक्टूबर की है, और तीसरी तस्वीर 8 अक्टूबर यानी सबसे लेटेस्ट है। इन तीनों तस्वीरों में प्रेमानंद महाराज का चेहरा देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा बीमार हैं या फिर उनका चेहरा सूजा हुआ है। इन तीनों तस्वीरों में प्रेमानंद महाराज बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे वो आम तौर पर दिखते हैं।
प्रेमानंद महाराज के भक्त ये देखकर खुश हैं, संतुष्ट हैं। पिछले 3-4 दिनों से महाराज जी के दर्शन के लिए मैं आया था। मुख्य उद्देश्य मेरा यही था वृंदावन आने का, कि वृंदावन महाराज जी के दर्शन हो। लेकिन यहाँ टोकन जो मिलता है उसमें भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, और महाराज जी ने पद यात्रा अपने पर्सनल जो भी हो वो मैं नहीं कर सकता, उन्होंने पद यात्रा बंद कर दी है। सिर्फ एक टोकन लेकर के ही उनका दर्शन होता है, और उनकी कृपा से कल मुझे टोकन मिल गया था और आज मैंने महाराज जी का दर्शन सुबह में किया है। महाराज जी एकदम जिस तरह पहले वीडियो में दिखते थे आज सुबह तक वैसे हैं। यहाँ की जो परिकर के लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो सभी ने कहा जो सोशल मीडिया पे बातें बताई जा रही हैं, जो वीडियो हैं वो नेगेटिव हैं और सही नहीं है। सही ये है महाराज जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन जो पदयात्रा है वो कुछ समय के लिए स्थगित की गई है और बस पदयात्रा नहीं हो रही है। महाराज जी पूर्ण रूप से मंदिर में अंदर ठाकुर जी की सेवा में भी रहते और एकांतिक वार्तालाप में टोकन के द्वारा दर्शन लाभ हो रहा है। प्रेमानंद महाराज स्वस्थ हैं, ये सुनकर उनके भक्त खुश हैं, लेकिन इसे लेकर वो थोड़ा मायूस हैं कि आजकल प्रेमानंद महाराज पदयात्रा नहीं कर रहे हैं। दरअसल प्रेमानंद महाराज वृंदावन की श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में रहते हैं। आमतौर पर वो सुबह करीब 4 बजे श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से श्री हित राधा केली कुंज आश्रम तक पदयात्रा करते हैं। इस दौरान हजारों श्रद्धालु उनकी एक झलक के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं। आमतौर पर 10,000 लोग सड़क पर प्रेमानंद महाराज के दर्शन करते हैं। कभी कभी ये संख्या 20,000 तक पहुंच जाती है और प्रमुख त्योहारों के दौरान भक्तों की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन आजकल पदयात्रा बंद है क्योंकि प्रेमानंद महाराज कुछ दिनों से श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में ही रह रहे हैं। इस वक्त ठीक हम वृंदावन में राधा केली कुंज आश्रम के बाहर मौजूद हैं। दरअसल यहां तक 3 किलोमीटर का सफर करके यानी पदयात्रा करते हुए प्रेमानंद जी महाराज जो हैं रोजाना अपने भक्तों से मिलते भी थे, अपने फॉलोअर से मिलते भी थे, लेकिन अब ये पदयात्रा बंद हो गई है। दरअसल स्वास्थ्य संबंधी जो खबरें हैं प्रेमानंद जी महाराज को लेकर वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ऐसे में उनके फॉलोअर्स की चिंता तो बढ़ी ही, लेकिन जब पदयात्रा बंद हुई तो उनके फॉलोअर्स और घबराने लगे, जिसके चलते अब वो आश्रम की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि आश्रम का कहना है कि जो पदयात्रा है वो सिर्फ इसलिए स्थगित की गई है क्योंकि पहले प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो श्री कृष्ण शरणम में रुका करते थे और वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए ठीक इसी आश्रम जो कि राधा केली कुंज नाम से जाना जाता है यहां पहुंचते थे और उस पूरे 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में वो अपने फॉलोअर से मिलते थे। लेकिन अब जो प्रेमानंद महाराज हैं वो राधा केली कुंज आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए अभी कुछ समय के लिए उनकी पदयात्रा स्थगित की गई है। प्रेमानंद महाराज के जो भक्त उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे हैं, उन्हें अब इसी बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द प्रेमानंद महाराज अपनी पदयात्रा फिर से शुरू करें ताकि वो उनके दर्शन कर सकें। यही कहेंगे कि बस श्याम सुंदर उनको जल्दी जल्दी ठीक करे, उनका स्वास्थ्य सही रखे। बस यही प्रेयर है श्याम सुंदर से कि बस। आपने देखी सोशल मीडिया पर? हाँ जी, मतलब देख रहे हैं, बट बस यही है, यही प्रे कर रहे हैं कि महाराज जी जल्दी जल्दी ठीक हो और अपनी पदयात्रा दोबारा शुरू करें। आज तक मुलाकात तो नहीं हुई, बट पदयात्रा के टाइम हमेशा दर्शन करते हैं तो वहीं पे दर्शन करें। मुलाकात तो आज तक नहीं करी। हाँ जी, तो वही उसी बात का दुख है, बट यही है कि महाराज जी बस जल्दी से ठीक हो जाएं। इस चीज़ का सबको ही दुख है क्योंकि सब यहाँ पे उन्हीं के दर्शन के लिए रात को खड़े होते थे, रात को उन्हीं के लिए आते थे, पर इस चीज़ से सबको ही दुख हुआ है। पर श्री जी से यही प्रार्थना है कि महाराज जी को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। महाराज जी का स्वास्थ्य अभी तो कुछ दिन पहले ही बिगड़ा, अभी इंस्टाग्राम से पता चला था। ठीक है, महाराज जी अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, उसके लिए दोबारा पदयात्रा शुरू हो जाएगी। पहले महाराज जी का सुख है, फिर हमारा सुख है, उसके बाद ही फिर हम महाराज जी दर्शन दे पाएंगे सबको। ये बात सच है कि प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, उनकी किडनी में दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत बीमार हैं। ये बात पूरी तरह गलत है। प्रेमानंद महाराज भक्तों से मिल रहे हैं, एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी पदयात्रा बंद है। प्रेमानंद महाराज के भक्तों को उम्मीद है कि जल्द उनकी पदयात्रा शुरू होगी और सबको महाराज जी के दर्शन मिलेंगे।